थर्मोपाइली, लोंगेवाला, सारागढ़ी, इन सब के बारे में आपने बहुत सुना होगा, परंतु तेंधार की पवित्र भूमि का उल्लेख कभी सुना है? नौशेरा का नाम कभी सुना है? नहीं। कैसे सुनेंगे? असली इतिहास आपको कभी बताया ही कहां गया है। परंतु एक युग वो भी था जब केवल 11 राजपूत रेजिमेंट के जवान, जिनमें से एक तो विशुद्ध सैनिक भी नहीं था, 2000 से अधिक पाकिस्तानी जिहादियों पर राजा रामचंद्र और बजरंग बली को स्मरण करते हुए टूट पड़े। कोई नहीं बचा, परंतु उनका रौद्र रूप देखकर इन असुरों के हाड़ कांप गए और फिर नौशेरा में एक अलग इतिहास रचा गया, जिससे आज तक हमसे अनभिज्ञ रखा गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा भारतवर्ष के इतिहास के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। और मैं अनिमेष पांडे आपको परिचित कराऊंगा तेंधार के उस युद्ध से, जहां मात्र 11 राजपूत सिपाही 2000 से अधिक पाकिस्तानियों पर भारी पड़े थे और जिनका नेतृत्व नायक जदुनाथ सिंह राठौड़ जैसे योद्धाओं ने किया था। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। 21 नवंबर 1916 शाहजहांपुर के खजूरी ग्राम में बीरबल सिंह राठौर और यमुना कुंवर को एक पुत्र हुआ। वह 8 बच्चों में तीसरा था और इनका नाम था यदुनाथ। हालांकि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में इसे जदुनाथ भी लिखा जाता है। जदुनाथ ने अपने गांव में स्थानीय स्कूल में 4वीं तक अध्ययन किया, परंतु वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने अपना बचपन का अधिकांश समय अपने खेत में कृषि कार्य में अपने परिवार की सहायता करने में बिताया। खेल क्रीड़ा में उन्होंने कुश्ती में अपना समय व्यतीत किया और अंततः अपने गांव के कुश्ती चैंपियन बन गए। अपने चरित्र और कल्याण के लिए उन्हें हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। संकट मोचन नाम त्योहारों जपते जपते उन्होंने ब्रह्मचर्य को आत्मसात कर लिया और उसी को अपने जीवन का मूल मंत्र मान लिया था। प्रारंभ में जदुनाथ सिंह केवल कुश्ती में लीन थे, परंतु शीघ्र ही अपने आप को सिद्ध करने हेतु उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। संयोगवश यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एक लोक कथा इनके बारे में बड़ी चर्चित है, जिसे बहुचर्चित सीरीज परमवीर चक्र में भी बड़े अच्छे से चित्रित किया गया है। जदुनाथ हृष्ट पुष्ट थे और मांसाहार के विरुद्ध थे, और यह बात उनके ब्रिटिश सीईओ को नहीं भाई। उन्होंने जदुनाथ को वही भोजन खाने का आदेश दिया तो जदुनाथ ने कहा कि वह उसके बिना भी बलशाली रह सकते हैं और उनके मांसाहार ग्रहण करने वाले पहलवानों यानी अफसरों को पराजित भी कर सकते हैं। जब जदुनाथ ने अपने इसी चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया तो उससे प्रभावित होकर उनके सीईओ को भी उनके दूध दही भात के व्यंजनों को स्वीकृति देनी पड़ी। यही हठी स्वभाव बाद में कश्मीर युद्ध में जदुनाथ के काम आया। जदुनाथ अब नायक पद पर पदोन्नत हो चुके थे और उन्हें नौशेरा सेक्टर की रक्षा करने भेजा गया था। खराब मौसम ने इस कार्रवाई पर प्रतिकूल असर डाला था और 24 दिसंबर 1947 को झांगर पर पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जो रणनीतिक रूप से नौशेरा सेक्टर पर कब्जा करने के लिए लाभप्रद था, जिससे उन्हें मीरपुर और पूंछ के बीच संचार लाइनों पर नियंत्रण मिल जाता और एक शुरुआती बिंदु मिल गया जिससे आक्रमण किया जा सके। जदुनाथ सिंह उस समय तेंधार में नौजवानों की एक टुकड़ी सहित एक पिकेट संभाल रहे थे। एक सेक्शन कमांडर होने के नाते उन्होंने अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया और जब तक वे पूरी तरह घायल नहीं हो गए तब तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे। यह नौशेरा की लड़ाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। अचानक तेंधार की उक्त पिकेट पर 6 फरवरी 1948 की सुबह 6:40 बजे पाकिस्तानी सेना ने चौतरफा आक्रमण किया था। धुंध और अंधेरे का लाभ उठाते हुए हमलावर पाकिस्तानी सैनिकों ने काफी सहायता प्राप्त की। जदुनाथ ने देखा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अब उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो पोस्ट से हटकर मुख्य चौकी पर पहुंच जाए या फिर इस पिकेट पर रहकर उन लोगों को उलझाए ताकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ना नौशेरा जाए और ना ही कश्मीर। जदुनाथ के हाथ में मात्र 9 अतिरिक्त सिपाही थे और 1 अतिरिक्त सहायक थे, और सहायक को शायद ही शस्त्र विद्या का अनुभव था, परंतु सब इतनी वीरता से लड़े
कि शत्रु जो प्रारंभ में विजय का सेहरा बांधकर लहराने आए थे, तीसरे हमले की समाप्ति तक आधे से अधिक अपने साथी गंवा चुके थे। जिस सहायक को शस्त्र चलाना नहीं आता था, वह आयुध खत्म होने पर शत्रु की तलवार छीनकर उन्हें ही काटने दौड़ पड़ा और जब तक खुद गोलियों की बौछार से वीर गति को नहीं प्राप्त हुआ तब तक लड़ता रहा। परंतु दुर्भाग्य देखिए, इस वीर गाथा को बताने वाला लगभग कोई नहीं बचा था, और अगर बचा भी तो पर्याप्त साक्ष्य ही नहीं रहे। स्वयं इस कथा को संकलित करने वाली एक लेखिका रचना बिष्ट रावत बताती है, इस युद्ध के प्रमाण जुटाना अर्थात सुई में घास ढूंढने समान थे। परंतु जदुनाथ का बलिदान बेकार नहीं गया था। पाकिस्तान वह मोर्चा तो हारा ही, और साथ ही साथ जदुनाथ को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्चता वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। धन्य हो ऐसे वीर।